राम राम दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। आज हम बनाने वाले ऐसी रेसिपी जो कि बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, जवान सभी को बहुत ज़्यादा पसंद और इतनी पसंद है, मजाक नहीं करे, उसको चाट चाट के खाएंगे, मेरी ये गारंटी है। बस इसको ट्रिक सिर्फ ओनली फॉलो करिएगा और वो भी घर की सामग्री से, कुछ भी बाहर की सामग्री हमें ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है और बिना ऑयल की, और हेल्दी है, कोई ऐसा नुकसान वाले नहीं। भी देख सकते हैं मैंने ले लिया आलू, इनको मैंने अच्छे से बढ़िया से बॉईल कर लिया था और इनको मैं फटाफट छील कर फ्राई करती हूँ। इसमें ना समय गंवाते हुए मैं जल्दी छील के रेडी कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इनको छील कर पूरी तरह से तैयार कर लिया है ना, बढ़िया से। और ये ले लिया मैंने कांटे वाली चम्मच और मैं इसमें 3-4 चम्मच बस ऐसे चुभोना है मुझे, 3-4 बार बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे साइज के हमारे आलू हैं, बिल्कुल छोटे साइज के आलू हैं, तो इसमें ज़्यादा चुभोने की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही चुभो देंगे। बेहद ही कम समय भी लगता है और वो भी घर की ही सामग्री से बनती है, हमें कुछ बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोशिश हर चीज़ की यही करते हैं कि हम वीडियो ऐसे बनाएं ताकि घर की ही सामग्री से बने, किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने इनको तैयार कर लिया पूरी तरह से। अब आ गए हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में देख सकते हैं मैंने इसमें 3-4 चम्मच ही ऑयल डाला है, छोटे छोटे चम्मच से, ज़्यादा नहीं डाला है। और ये रहे आलू, जो हमने छोटे छोटे आलू जो हमारे बॉईल किए हुए, और इनको हमने कांटे वाले चम्मच से इनमें गोदे थे, है ना। आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, ये देखने में ऐसे बड़े लग रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो बिल्कुल पास में मैंने कर रखा ना, तो इस वजह से बड़े साइज के दिख रहे हैं। और बस इन्हें यूं ही ऐसे कम, अभी तो मैंने थोड़ा गैस का फ्लेम हाई कर रखा है, परंतु मैं उसको पूरी तरह से डाउन कर दूंगी। अब इन्हें बस हमें कम गैस मतलब आंच में इन्हें हमें बढ़िया अच्छे से यूं ही इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब इनको हाई में पकाना, हाई में नहीं पकाना, ताकि ये बहुत ही अच्छे से बढ़िया से ब्राउन ब्राउन पकेंगे, ऐसे नहीं पकेंगे। और अब हम इनको पकने देते हैं और अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, इनको चूल्हे पे चढ़ा रहने देते हैं और इनको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे। देख सकते हैं ये मैंने डाल लिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम और ये मिर्ची पाउडर, और ये गरम मसाला, और ये लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और मैं इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ बढ़िया से। और वीडियो अच्छा लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से आप हमारी रेसिपी देख रहे हैं, तो जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। देख सकते हैं ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया और मैंने इसमें 2 छोटे छोटे से कटे हुए अदरक की वो लिए थे। अब देख सकते हैं मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया, मैंने इसका पेस्ट अलग तैयार किया है, पीस के अलग से तैयार कर लिया है। अब ये मैंने एक टमाटो, बड़ा बड़ा पीस सा टमाटो था और मैंने भी इसको भी फटाफट पीस लेते। देख सकते हैं मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया। इसको भी मैं अलग ही रखूँगी, अलग ही इसको ऐड करके, मतलब पीस के अलग ही रख देती हूँ इसको भी। देख सकते हैं अब मेरी वो तैयारी हो गई है, तो इधर ये भी तैयारी हो गई मेरी। देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, देखने में कितने अच्छे लगने लगे ना, मतलब इतने अच्छे से पक गए, मन करता है मैं खुद ही खा जाऊं, परंतु इम्पॉसिबल है, मैं खा गई तो सब्जी किसकी बनेगी। अब आप इसकी नए तरीके से भी कुछ नया बना सकते हैं। आप मान लो इसको सब्जी के लिए इस तरह से बॉईल किए हैं और आपका मतलब बच्चों का मन है, तो इसको निकाल के और बढ़िया अच्छा से हल्का सा काली मिर्च, बच्चों के लिए तो काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के बुरबुरा के थोड़ा जीरा डाल के खाएं, बच्चे तो सारे खत्म कर देंगे, आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, मजाक नहीं करें, गारंटी के साथ है। मेरा बेटा खुद ही बनाने से पहले कई सारे खा गए, 4-5 खा गए, तो मेरी सब्जी के लिए वैसे कम हो गए थे। तो आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है ना, मैं इसी ऑयल में मैं इसमें जीरा ऐड कर देती हूँ, मैं उसी ऑयल को यूज कर लेती हूँ, उसी कढ़ाई को यूज कर लेती हूँ, जो ये मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, और वो मैं पेस्ट भी इसी में ऐड कर देती हूँ। और अभी तो पेस्ट अभी डाली हूँ तो अभी ये ज़्यादा उड़ेगा, मतलब वैसे चिट नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अभी बस पेस्ट बस डाला है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बढ़िया से मिला देती हूँ चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये हमारा पेस्ट, और गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। थोड़ा मैंने इसको ढक के 1-2 सेकंड के लिए मतलब 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के भी पकाया है, वो मैंने वीडियो स्किप कर दिया है ना, मैंने 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाया था प्याज को। और ये जो मेरा गरम मसाला रखा हुआ था, जो मतलब जो भी सभी मसाले रखे हुए थे पानी डाले हुए, मैंने उसको भी इसी में ऐड कर दिया, मैंने थोड़ा सा पानी से हल्का सा धो लिया है।
मतलब मेरा इसमें कितना समय लगा कितना नहीं लगा मैं वो सब आपको बताऊंगी, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, फटाफट बन जाए। और अब मैं इसको 2-3 मतलब 1-2 बार ढक मतलब पका देखा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पक गया है। मैंने इसको बीच में 1-2 बार हिला दिया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना तो पानी था नहीं, इसका बहुत ज़्यादा था। तो मैंने बीच में इसको ना मतलब वीडियो को स्किप किया है, मैंने इसको खोल के हिला दिया था। अब आप देख सकते हैं मैंने वापस से मतलब इसमें मैं अब इसमें जो वो मैं टमाटो का पेस्ट था ना, अब मैं इसमें टमाटो का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने। अभी मैं इसको बढ़िया अच्छे से मिला देती हूँ, इसको भी बढ़िया से मिलाती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से नहीं मिलाएंगे कोई चीज़ को तो हमारा पक नहीं सही से पाएगा, वो स्वाद नहीं रहेगा, वो खुशबू नहीं रहेगी। तो हमें खुशबू भी देनी है, टेस्ट भी देना है। देख सकते हैं इसको भी मैंने 2-3 बार थोड़ा हिला दिया था ढक ढक के, मतलब 4-5 मिनट के लिए मतलब ऐसे पका दिया था ढक ढक के। तो बहुत ही अच्छे से मेरा टमाटो का पेस्ट भी पक गया। ये मैं इसमें 3-4 चम्मच ऐड कर दी हूँ दही, 3-4 चम्मच ऐड कर दी, और ऐड करते ही मुझे इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। और मैंने अभी जितनी भी चीज़ें पकाई है, वो टमाटो पकाया, प्याज पकाया, ये क्या बोलते हैं, अभी मैंने जो दही डाला है, तो मुझे इसको कम आंच में पकाना है और अच्छे से बढ़िया बॉईल होने देना है। मैंने जो अभी दही डाला था बढ़िया से उसको बॉईल होने दिया, पकने दिया, उसके बाद ही आप उसको छोड़े, जल्दी छोड़ देंगे तो वो दही फट जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने इसमें आलू डालकर फ्राई कर दिया, देख सकते हैं मैंने इसको मिला के कंप्लीटेड कर दिया। अब मैं इसको 1-2 सेकेंड मतलब 2-5 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए तो इसको ढक के छोड़ ही देती हूँ। देख सकते हैं 1 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के छोड़ा है। अब आप देख सकते हैं इसका और भी अच्छे से सूख गया है, और बहुत ही अंदर तक थोड़ा 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ा था ना, तो इसके अंदर जो आलू है, आलू के अंदर भी बढ़िया अच्छे से मसाले चले गए होंगे, उनके अंदर जाने में कोई कमी नहीं रह गई होगी। मैं इसमें जो पानी है, मैंने बॉयल पानी डाला है, देख सकते हैं, क्योंकि डालते ही तो उबाल आने नहीं लगेगा, तो मैंने इसमें पानी बॉयल ऐड किया है, क्योंकि बॉयल पानी ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट जो है स्वाद 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। तो बॉयल ही मतलब पानी ऐड करना है। और अब मैंने मतलब पानी की कम पड़ेगा तो ऐड कर दूंगी, और मैं इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए मतलब 10-15 मिनट के लिए मुझे इसे कम लो मतलब आंच में पकाना था। देख सकते 10-15 मिनट हो गए और मैंने इसे कम आंच में ही पकाया है, ताकि अंदर तक इसकी सारे मसाले चले जाएं और अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए पकाया। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक गया है दोस्तों, देख सकते हैं। और इतनी लाजवाब होटल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है, और बेहद ही कम समय में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है, वो भी हम होटल जैसे खाना घर में ही खा सके, वो भी कम समय में, और एकदम हेल्दी खाना है, कोई नुकसान का भी नहीं है। हम बाहर खाते हैं बहुत ही नुकसान करता है हमारी बॉडी के। तब तक के लिए हम मिलेंगे किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो।